हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। जो हमारी सीरीज चल रही है एमटीजी बुक के जेई मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की। उसके अंदर ये आपको पता ही होगा, मैं इस बुक के वीडियो बना रहा हूँ 47+23 के। इसमें मैंने दो पार्ट बना दिए वीडियो के। तो जो तीसरा पार्ट है, पहले दो पार्ट में 61 क्वेश्चन हो गए थे। 62 पार्ट असर्शन रीजन का जो रह गया, उसको देखो कैसे करना है आपको। तो 62 की आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, मैं अपनी देर पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ O3। तो O3 का जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस के हिसाब से वो ये है। तो ये बिल्कुल सही बना हुआ है। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट होगी। स्टेटमेंट टू है, कहते हैं स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड अलाउड नहीं है क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। एंड और उसकी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। LiCl इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, LiCl जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है तो आयनिक है, पर इसमें मेनली कोवलेंट करेक्टर है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ फजन्स रूल। अब इसका रीजन इन्होंने देखो क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड Cl इज स्मॉल। ये गलत है यार, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इसमें ज्यादा है। इसका जो रीजन है सही वो है फजन रूल। तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है और स्टेटमेंट टू करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास सी। इसके बाद ये वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये मैं छोड़ रहा हूँ भाई, क्योंकि ये पहले काफी साल पहले, आप साल भी पढ़ लो, 95, 83, 93, 95, 85 पहले आते थे सारे ट्रू फॉल्स वगैरह, अब नहीं आते ये। तो अब आप इसमें शुरू कर रहे हैं वो है काम टॉपिक वाइज। तो मैं ये अब स्क्रीन साफ करके यहाँ से टॉपिक वाइज शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक इसमें जो फर्स्ट है अपना, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वसीपर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके अंदर मैं एक बार आपको ब्रीफ में पहले बता दूं कि आप हाइब्रिडेशन वगैरह कैसे निकालते थे। इसके लिए मेरा अलग से वीडियो भी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल प्लस मोनोवेलेंट बॉन्डेड एटम प्लस चार्ज ऑन केटाइन, हाँ सॉरी, चार्ज ऑन A9 माइनस चार्ज ऑन केटाइन डिवाइड बाय 2। तो आपके पास एक इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स में एक बार चलो मैं लिख भी देता हूँ। SP है, SP2 है, SP3 है, SP3D है, SP3D2 है और SP3D3 है। वसीपर के हिसाब से ये AB2 है, ये AB3 है, ये AB4 है, ये AB5, AB6 और AB7 है। इसकी शेप जो है मैं इसलिए पहले लिख रहा हूँ भी क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। लीनियर है, इसकी ट्राइगोनल है, प्लेनर, इसकी टेट्राहेड्रल है, इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इसकी ऑक्टाहेड्रल है और इसकी पेंटागनल बाइपिरामिडल है। ठीक है। एक चीज और बता दूं, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 है, इसका बॉन्ड एंगल 120 है। सब एंगल के क्वेश्चन भी इसमें काफी आएंगे। इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 है। इसके अंदर दो तरह के बॉन्ड एंगल है, 120 एंड 90। इसका बॉन्ड एंगल 90 है, इसमें दो तरह के 72 एंड 90। एक पॉइंट और है इसके अंदर की, जो AB5 ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो ये डायरेक्ट हो जाएंगे। AB5 के अंदर सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती। ये जो तीन इक्विटोरियल वाली है ये सेम है, पर ये जो दो हैं एक्सियल वाली, ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होती हैं? अलग। ये लंबी होती हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल। और इसीलिए AB5 में कभी भी लोन पेयर इक्विटोरियल पे नहीं लगाते। सॉरी, AB5 में कभी भी लोन पेयर एक्सियल पे नहीं लगाते। कहाँ लगेगा? सिर्फ इक्विटोरियल पोजीशन पे। सो अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छा है, इसके ऑब्जेक्टिव बड़ी जल्दी हो जाएंगे। अगर नहीं याद और आपको इसको डिटेल में देखना है तो मेरे इसी चैनल के ऊपर वीडियो है, केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट के अंदर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। उसको आप ध्यान से पढ़ो, एक एक सिंगल सिंगल शेप कराई हुई है, फिर उसको करने का ऑब्जेक्टिव को फायदा है। ठीक है। सो अब आप ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ये एक बार मैं रब कर दूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम इन्वॉल्व्स sp3। तो नाइट्रेट, नाइट्रेट हो गया आपके पास 5 + 0 + 1/2। तीन, तीन का मतलब हो गया sp2, ये गलत हो गया। फिर आपके पास है BCl3, BCl3 होगा 3 + 3/2, 3, ये भी गलत हो गया। फिर आपके पास है ClO2 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव के अंदर है 7 + 0 + 1/2।
चार, चार का मतलब sp3, ये ठीक हो गया। और उसके बाद है ClO3। ClO3 पे भाई कोई चार्ज लिखा नहीं है मेरे हिसाब से, इस पे भी चार्ज आएगा। ClO3 ऐसा अकेला कुछ नहीं होता। सो ClO3 नेगेटिव होगा अगर मान लीजिए 7 + 0 + 1/2। ये कितना आएगा, चार, चार का मतलब हो जाएगा sp3। सो जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट हो गया आपके पास sp2, BCl3 हो गया sp2, ClO नेगेटिव और ClO3 नेगेटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे, sp3। तो इसका आंसर आएगा आपके पास ए। अगर मान लीजिए इस पे चार्ज है ही नहीं, ClO2 नेगेटिव ही है, फिर इसका आंसर वन आ जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें मिसप्रिंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द सेंट्रल एटम एग्जिबिट sp2। तो Bf3 तो sp2 होता है। देखो अब मैं इसमें सीधा काउंट करता हूँ, 5 + 2 7 और एक 8, ये नहीं है। 3 और 3 6, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। 3 और 3 6/2 sp2, ये सही हो गया। नाइट्रोजन 5 + 0 + 1 6, ये भी ठीक है, तो इसका बी आंसर आ गया। द करेक्ट इंक्रीजिंग एंगल, Bf3 है sp2, इसका 120 होता है। Pf3 हो गया अमोनिया वाली फैमिली का मेंबर Pf3, तो इसका एंगल अमोनिया से छोटा होगा, तो मतलब तकरीबन मान लो 100 के आसपास हो जाएगा। और ClF3 की स्ट्रक्चर है ये वाली। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल किसका हो जाएगा, Bf3 का सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा, क्योंकि Bf3 क्या हो गया आपके पास, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑफ बॉन्ड एंगल फॉर्म्ड बाय Bf3 ClF3। तो ClF3 में भी बेटा, वैसे अगर ये गिनो तो फिर 180 हो गया, अगर ये वाला दो गिनो तो ये 90 है। ये 180 के हिसाब से, फिर मैक्सिमम इसको भी काउंट कर सकते हैं, 120 180। तो इसने बॉन्ड एंगल पूछा हुआ है सिर्फ मॉलिक्यूल में। अब इसमें एक तो ये ऑप्शन बनती है 120 एंड 90 डिग्री। 120 एंड 90 डिग्री दो तरह के एंगल हैं, ये वाला और ये वाला। और ये वाला तो खत्म ही हो गया, ये वाला भी खत्म ही हो गया। तो इसका मतलब चलो इसको 90 पे गिनते हैं भाई फिर। अगर इसको अपन 90 पे ही गिनेंगे तो Bf3 का सबसे ज्यादा एंगल होगा, देन Pf3, देन ClF3। तो इसका आंसर बनेगा 77 का ए। द मॉलिक्यूल विद स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कौन सी होती है। मान लीजिए आपके पास ये ए आ गया, एक बी, बी, ये बी, ये बी, ये बी, और एक आ जाए आपके पास लोन पेयर। तो ये होगी आपके पास स्क्वायर पिरामिडल। तो आपको देखना है कौन सा बनेगा इसके अंदर। BrFi, BrFi में क्या हो जाएगा, 7 + 5/2 6, 6 में से 5 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर OF2 मॉलिक्यूल, OF2 पहले बना लें, ये होगा OF2। OF2 मॉलिक्यूल के लिए क्या सही है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन एटम इज 2, बिल्कुल ठीक है। FOF एंगल इज लेस देन 104 डिग्री, इसका एंगल जो है ये तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से 103 होता है। उसके बाद आ गया आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। OF2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट X-2 = 0, X = +2। तो ये गलत हो गया। मॉलिक्यूल इज बेंट, ये सही हो गया। मॉलिक्यूल इज लीनियर, ये गलत है। तो इसमें सही कौन सा होगा आपके पास, ए, बी और डी। ABD वाला मतलब डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। सबसे पहले आपके पास है SCl2, SCl2 की शेप रहेगी ये वाली, इसका अंदर आ गया दो। फिर आ गया आपके पास O3, ओजोन, ओजोन के ऊपर एक ही लोन पेयर होता है। फिर आ गया आपके पास ClF3, ClF3 के अंदर एक, दो। तो बस तो इतने से आंसर आ जाएगा दो। SF6 में कोई भी लोन पेयर नहीं होता, 2 1 2 0। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं वो मेरे को लगता है नेक्स्ट पेज पे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ऑप्शन इसकी। देखो, 2 1 2 0, इसका मतलब ये आ गया आपके पास कौन सा आंसर, एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, सॉरी। तो इसका कौन सा आंसर आ गया आपके पास, बी आंसर आ गया। ठीक है। और अगला पेज करने के लिए अपन यहाँ तक फिर एक बार स्क्रीन भी साफ कर लें। लो, इन द स्ट्रक्चर SF4,
पहले SF4 बना लेते हैं। SF4 हो गया ये एस, एक लोन पेयर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सीसा होता है। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन, कौन सी पोजीशन में, अपन ने अभी पहले किया था, इक्विटोरियल में होएगा पक्का। तो यानी कि या तो ए ऑप्शन होगी या बी होगी, फिर आगे पढ़ते हैं। देयर आर टू लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन, तो एक, दो, देयर आर टू लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन, तो इसका आंसर आ गया आपके पास फर्स्ट। ठीक है। कंसीडर द स्पीशीज मिथेन अमोनियम BH4 पॉजिटिव विद द, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए मिथेन, अमोनियम, मिथेन के हो गए अपने पास 4 + 4 8, अमोनियम के हो गए 5 + 4 - 1, ये भी हो गया 8, और BH4 नेगेटिव के 3 + 4 + 1, ये भी हो गए 8। तो सबके अंदर जो शेप बनेगी वो तो सेम बनेगी भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड हैव ओनली टू हैव टेट्राहेड्रल, गलत है। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल, ये आंसर आएगा बी। नेक्स्ट देखो 83, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ BrF3। BrF3 बेटा अभी अपन ने बनाई भी थी, ClF3 वाली कोई है, इसमें दो लोन पेयर आएंगे। तो देखो अब क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए आपके पास, दो। शेप का नाम क्या है, टी शेप। ये देखो ये और ये टी शेप होगी। नेक्स्ट है हाइब्रिडेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2। NO2 हो गया 5 + 0 + 1, 3, 3 का मतलब sp2। 5 + 0 - 1, 2 का मतलब sp। 5 + 4 - 1, 4 का मतलब sp3। तो अब देख लो कौन सी बनेगी, sp2 sp sp3, sp2 sp sp3, ये वाली बन गई। सेंट्रल एटम में मॉलिक्यूल हैज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म थ्री सिंगल बॉन्ड्स, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी। दो लोन पेयर हैं और तीन सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो यही वाली बन गई यार। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज टी शेप। देखो अगर वो कहे शेप, फिर तो आंसर आएगा टी शेप। अगर वो कहे ज्योमेट्री, तो फिर इसका आंसर बी आएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, नहीं सॉरी ये तो पिरामिडल लिखा हुआ है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आएगी ज्योमेट्री, और शेप आएगी टी, तो इसका आंसर बस लास्ट ही है टी शेप। अमंग द फॉलोइंग लीनियर स्पीशीज, लीनियर O3 ओजोन का स्ट्रक्चर होता है बेंट, ये अभी अपन ने बनाया भी था। OCl2 भी यही है स्ट्रक्चर, बेंट। NO2 भी बेंट है। तो बचा अपने पास N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 87th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्ट्रक्चरल। अच्छा इसके ज्यादा ऑप्शन है, चलो चेक करो। सल्फेट, सल्फेट हो गया 6 + 0 + 2/2, 4। क्रोमेट 6 + 0 + 2/2, 4, ये सही हो गया। फिर मतलब ए ऑप्शन सही है इसकी। बी में देखो SiCl4, SI हो गया 4 + 4, Ti 4 + 4, ये भी ठीक हो गया, बी भी सही होगी। सी अमोनिया, अमोनिया में हो गया 5 + 3, और नाइट्रेट में हो गया 5 + 1, ये गलत होगा चलो। BCl3 3 + 3/2, और Br 7 + 3, ये भी गलत होगा छोड़ो। तो ए और बी देख लो कौन सा आ रहा है, ए और बी, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डी। द करेक्ट शेप एंड बॉन्ड एंगल, I3 नेगेटिव की जो शेप होती है ऐसी होती है, इसके अंदर तीन लोन पेयर होते हैं, एक, दो, तीन, और इसमें लगेंगे दो आई, इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव। तो अब ऑप्शन देखें, लीनियर 180, तो बस ठीक है, पहला ही आंसर आ गया लीनियर 180। नेक्स्ट है इसके बाद 89th, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनइक्वल बॉन्ड। अनइक्वल मैंने बोला था किसमें होगा, AB5। AB5 ज्योमेट्री का मेंबर कौन है, SF4। इफ AB4 इज अ पोलर मॉलिक्यूल, द पॉसिबल ज्योमेट्री ऑफ AB4, AB4 पोलर है। देखो अगर AB4 पोलर है तो उसका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, अदरवाइज जो सिंपल AB4 बनेगा वो तो ये शेप होगी ना टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में तो सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो टेट्राहेड्रल में कैंसिल होगी, वो नॉन पोलर हो जाएगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में भी नॉन पोलर, सॉरी रेक्टेंगुलर शेप में भी नॉन जीरो हो जाएगी। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप बनेगी नहीं, वो 5 और 1 6 वाले की बनेगी। 5 और 1 6 मतलब वही मैंने आपको बना के भी दिखाई थी अभी, 1 2 3 4 लोन पेयर और एक ऊपर। उसके लिए फिर चाहिए आपको AB5, ये AB4 ही है। स्क्वायर पिरामिडल में सबकी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब भाई
चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जब आया था, इसका आंसर उस टाइम जो आंसर की आई थी, नन था इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होना क्या चाहिए, ये वाला सी 100। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल द ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ SF4, ये तो बना ही हुआ है फिर। ज्योमेट्री ऑफ SF4 इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैं बेटा फिर से बोल रहा हूँ, अगर ज्योमेट्री पूछेंगे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, अगर वो शेप पूछेंगे तो वो सी 100। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलैंड इज अफेक्टेड। देखो इसकी, चलो मैं एक बार बोर्ड साफ कर लूँ, क्योंकि इसमें ना आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। XCF और SbF5 की रिएक्शन होगी अगर, तो ये बनता है XCF3 पॉजिटिव, SbF6 नेगेटिव, एक तो ये बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बनेगा इसका सोडियम सल्फेट। अमोनिया का बनेगा अमोनियम। H3PO2 की डिस्प्रपोर्शनेशन से बनता है H3PO3 प्लस PH3। तो क्वेश्चन है किसके अंदर हाइब्रिडेशन इफेक्ट होगी। पहले आप XCF4 देखें, XCF4 हो गया 8 + 4 12, 12 डिवाइड बाई 2 6। ठीक है, तो ये होगा आपके पास 8 + 3 11 -1 10। 10 का मतलब ये होगी sp3d, तो ये इफेक्ट हो रही है। ठीक है, SbF5, SB हो गया आपके पास नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर, 5 और 5 10, 10/2 5, 5 पे आएगी आपकी sp3d। पर अब क्या होगी, 5 और 6 11 और 1 12, ये चेंज होगी, यानी कि पहला आंसर ही बन गया फिर तो यार, बाकी देखने की लोड ही नहीं है, सिंगल ऑप्शन ही है। जैसे चलो आप फोर्थ देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, अमोनिया की sp3 होती है, अमोनियम की भी sp3 होती है, बाकी आप चेक करके देख लेना। तो इसका आंसर पहला ही बन गया। कंपाउंड हैज द लार्जेस्ट HMH एंगल। HMH एंगल, वाटर के अंदर एंगल होता है 104.5, इसके अंदर 107.5, इसके अंदर होता है तकरीबन 93, इसके अंदर होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो आंसर क्या आएगा, डी। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आई थ्री नेगेटिव। आई थ्री नेगेटिव भाई अभी अभी पिछले पेज पे किया अपन ने, 3 लोन पेयर होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, आई थ्री नेगेटिव का बॉन्ड एंगल लीनियर शेप की वजह से कितना है, 180। BF3 का 120, अमोनिया का 104, PF3 का होगा 93 या 94 के आसपास। तो सबसे बड़ा एंगल इसका होगा आई थ्री नेगेटिव, देन BF3, देन अमोनिया, देन PF3, पहला आंसर याद होगा। आइडेंटिफाई द पेयर इन विच द ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज टी शेप एंड स्केयर पिरामिडल। टी शेप, IO3 गिने पहला, आई होगा 7 7 + 1/2 4 नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होगी, टेट्राहेड्रल, छोड़ दो। बी ऑप्शन में चलते हैं, बी ऑप्शन है 8 + 0 + 2/2 5, 5 होगी आपके पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, XCOF2। ठीक है, और XCOF4 हो जाएगी 8 + 0 + 4/2 6। तो अगर इनके स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं XCOF2, OF2, इसके अंदर लोन पेयर आ गया आपके पास 5 में से 2, 1 2, इधर आ जाएगी ऑक्सीजन, इधर आएगा F, इधर आएगा F। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अच्छा तो सही है, तो बन गया यार, टी शेप भी बन गया। और XCOF4 की शेप देखिए क्या बनेगी, XCFFF लोन पेयर, और ये हो गया आपके पास स्केयर पिरामिड। तो बस यही आंसर बन गया बस फिर। ठीक है, द इनकरेक्ट ज्योमेट्री, इनकरेक्ट BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, ये तो सही है। NF3 फैमिली कौन सी, टेट्राहेड्रल, तो ये गलत होगी। ASF5 सही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वाटर सही है, बेंट। बस सेकंड आंसर आ गया। जो द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स चेंज इन हाइब्रिडेशन बोथ शेप, तो पहले ही आंसर आ गया यार। देखो ध्यान से, मतलब बड़े इजी क्वेश्चन है यार, 3 + 3/2 sp2, ये अपना sp3 हो गया। तो हाइब्रिडेशन भी चेंज होगी, शेप भी चेंज होगी। वाटर sp3 है, हाइड्रोजन भी sp3 है, अमोनिया sp3, ये भी sp3 है, मीथेन sp3, ये भी sp3 है। तो फर्स्ट sp3d2 कौन शो नहीं करेगा, PF5। इसके लिए क्या होना चाहिए, 6, 6 + 6/2 6। CR, CR की वैलेंस होगी अपने पास, अच्छा इसको वैलेंस छोड़ो, ये अपना डाइवर उस पे आएगा, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेस पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो है CrF6 का, ये वाला। तो ये हो गया sp3d2। BrF5 7 + 5/2 6, ये भी आएगा। तो ये बस अकेला बचा 5 + 5/2 5, 5 का मतलब sp3d। द स्पीशीज इन विच नाइट्रोजन एटम इज इन sp हाइब्रिडाइजेशन, sp।
सो पहला ही एसपी है, देखो 5 + 0 प्लस, प्लस का मतलब क्या, माइनस। सो 5 + 0 - 1, दो, दो का मतलब एसपी। NO2 नेगेटिव, 5 + 0 + 1, ये नहीं बनेगा। फिर है NO3 नेगेटिव, ये भी नहीं बनेगा। NO2, ये भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब एसपी वाला कौन हुआ, अकेला ए। तो अभी देखते हैं भाई, ऑप्शंस नेक्स्ट पेज पे हैं। एक मिनट, कहाँ गया, नहीं पिछले पे ही ऑप्शंस। अच्छा बस ठीक है, ये ऑप्शंस ही थे, मुझे लगा नेक्स्ट आगे कुछ ABCD टाइप होगा। ठीक है, बस फिर आंसर आ गया है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडेंटिकल शेप। आइडेंटिकल शेप में फिर आपको वही फैमिली देखनी पड़ेगी यार। जैसे देखो, पहला PCl5, PCl5 होगा 5 + 5। अब ध्यान से सुनो, मतलब बार बार लिखने की लोड़ नहीं है। IA5 होगा 7 + 5/2, 6। यानी कि पहली ऑप्शन नहीं है। Br3, ये Br3 होगी 3 + 3/2, 3। ये होगी आपके पास 5 + 3/2, ये भी ऑप्शन नहीं है। मतलब सारी सारी देखने की लोड़ नहीं होती। फिर SF4 और CCl4, ये भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि इसके वैलेंस 6 है, इसके वैलेंस 4 है। छोड़ो, ये भी गलत होगी। तो बचा लास्ट, चेक कर लो फिर भी सही है लास्ट। 7 + 3, 10/2, 5। 8 + 0 + 2, 10/2, 5। 8 + 3 - 1, 10, ठीक है। सो लास्ट ऑप्शन। बॉन्ड एंगल HXH इज ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड। तो ये तो यार सेम ही क्वेश्चन होगा, अभी किया था अपने मिथेन। ज्योमेट्री ऑफ XCOF4, XCOF4 ये तो बना ही हुआ, अभी ये बना हुआ। तो ये कौन सी है, स्क्वायर पिरामिडल। अब इसमें, अच्छा इसमें एक चीज और देखो अब। अगर उसने पूछी शेप, फिर तो है स्क्वायर पिरामिडल। अगर उसने पूछी ज्योमेट्री, तो फिर इसका आंसर आएगा ऑक्टाहेड्रल। ये ध्यान रखने वाली चीज है। दोनों, दोनों ऑप्शन आ गई, स्क्वायर पिरामिडल भी आ गई इसकी शेप, और ऑक्टाहेड्रल भी आ गई। पर ज्योमेट्री ऑक्टा है, शेप स्क्वायर पिरामिडल है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अ मॉलिक्यूल हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो ये हैं सारे आपके पास, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं ये। आपने पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जाने में हाइड्राइड्स के अंदर, क्लोराइड्स के अंदर, सबके अंदर बॉन्ड एंगल नीचे क्या होता है, डिक्रीज। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सबसे छोटा एंगल किसका होगा, एंटीमनी वाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल कौन नहीं है। 5 + 4, 9 - 1, 8। 4 4 8, ये तो सही है। 5 और 3 8, 7 और 5 12। ना सॉरी, PF5 है ये। सो 5 और 5 10। ये है 7 और 3 है यार, पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से थोड़ा सा। 7 और 3, चलो देखो मैं दोनों के हिसाब से बोल देता हूँ यार, मेरे से ऑप्शन क्लियरली पढ़ी नहीं जा रही है। PF5 अगर है ये, एक मिनट, PF5, अच्छा ठीक है। तो ये दोनों PF5 और BRF5 है। सो PF5 में 5 + 5, 7 + 5, तो यही आंसर आ गया। क्योंकि दोनों की फैमिली सेम नहीं होगी ना। 5 + 5 हो गया 10, और 7 + 5 क्या हो गया, 12। शेप ऑफ XCO2F2, ये मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। XCO2, 8 + 0। ये 0 भाई मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि वो डाइवेलेंट है ऑक्सीजन। ये कितना आ गया आपके पास, 5, 5 में से 4 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये शेप कौन सी होगी आपके पास, सीसॉ। अब फिर से देखो यार, शेप पूछे तो सीसा, ज्योमेट्री पूछे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ IF7, IF7 तो डायरेक्ट ही है भाई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट NO2 पॉजिटिव एंड अमोनियम आर। ये होगा 5 + 1, 6। 6 का मतलब हो गया SP2, मतलब 2 से डिवाइड करके। ये हो गया आपके पास 4, 2 से डिवाइड करके SP। सो वहीं से देख लेते हैं अपन, SP2, SP और SP3, ये ऑप्शन है। द स्पीशीज हैविंग पिरामिडल शेप इज। पिरामिडल शेप इनमें से किसकी होगी, देखो। SO3 की तो होती है ट्रायंगोनल, क्योंकि ये होगा 6 + 0/2, SP2 ट्रायगोनल प्लेनर नहीं है। BRF3 की अभी अपन ने बना के भी दिखाई थी, BRF3 बनी भी होगी शायद कहीं, नहीं पिछले पेज पे थी। सो BRF3 की है आपके पास T शेप।
SiO3 टू नेगेटिव ये है टेट्राहेड्रल शेप। तो बचा आपके पास OSF2। OSF2 की शेप बनाएं। एस, ये एक लोन पेयर, लो ये बनेगी इसकी शेप। तो इसका आंसर बनेगा आपके पास बी। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस आर ऑल बॉन्ड लेंथ नॉट इक्वल, ये तो मैंने भी पहले भी कर दिया यार, ये सीधा सीधा कर रहा हूँ। इसका आंसर ए, AV5 ज्योमेट्री। विच स्पीशीज हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, किसके अंदर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर सबसे ज्यादा है? ClO3 7 और 1 8 4, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर हैं, इसमें एक लोन पेयर है और इसमें तीन लोन पेयर है। तो इसका आंसर आएगा डी। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल सबसे ज्यादा होते हैं sp3d2 में, क्योंकि sp3d2 शेप क्या होती है, मेटल मेटल के साथ 1 2 3 4 5 6। तो ये भी 90 वाला, ये भी 90, मतलब ये इसके साथ 90 है, ये इसके साथ 90 है, ये इसके साथ 90 है, ये इसके साथ 90 है और ये आपस में भी 90 है। तो इसमें 6 90 वाले एंगल हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, रेगुलर टेट्राहेड्रल मतलब हो गया आपके पास BF4 नेगेटिव। मतलब ये मैं जल्दी जल्दी कैसे देख रहा हूँ, आपको भी देखना आना चाहिए इतनी देर में। ये है 8 + 4/2 6, नहीं हो सकता। 6 + 4/2 5, ये भी नहीं हो सकता। 4 + 3 + 4 + 1 8/2 4, 4 मतलब टेट्राहेड्रल। करेक्ट एंगल H2S अमोनिया BF3 एंड SiH4। तो H2S का एंगल वाटर से छोटा होता है, तो ये 93 के आसपास है। अमोनिया का एंगल है 107 के आसपास, BF3 120 के आसपास और ये 109। तो बस चेक कर लो। सबसे ज्यादा BF3, देन SiH4, देन अमोनिया, देन H2S। तो इसका आंसर आएगा सी। पेयर ऑफ स्पीशीज हैविंग आइडेंटिकल शेप फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉन्ड स्पीशीज इज, आइडेंटिकल शेप दोनों की शेप देखो। पहला यार कार्बन के 4 वैलेंस है, इसके 6 है, ये नहीं हो सकता। 8 + 2 CO2, तो यही आंसर बन गया। देखो शेप उसने बोली है सिर्फ, इलेक्ट्रॉन तो बोले नहीं। XeF2 की शेप क्या होती है, लीनियर, क्योंकि अभी अपने बनाया भी वो था I3 नेगेटिव में। अब दोबारा बना देता हूँ। XeF2 की ये शेप है और I3 नेगेटिव CO2 की शेप भी यही है, लीनियर। तो इसका आंसर बन गया आपके पास सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका होएगा? SO2 होता है sp2। sp2 मतलब नियरली 120, एग्जैक्टली नहीं 120, नियरली है। वाटर H2S का बॉन्ड एंगल होता है 93, वाटर का 104 और अमोनिया का 107। तो सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, H2S। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। ये क्या हो गया, कहाँ पहुंच गया ये? इस पे टिक, अच्छा सॉरी, ये मेरे को स्क्रीन रब करनी पड़ेगी, पिछले वालों के टिक लगे हुए हैं ये। तो देखो 117 नंबर पे पहुंच गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो नाइट्रेट, नाइट्रेट हो गया आपके पास 5 3, कार्बोनेट 4 + 0 + 2 3, 7 + 1 4 और 6 + 0 3। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होना चाहिए और आइसो स्ट्रक्चरल भी। आइसो स्ट्रक्चरल तो ये तीनों हो जाएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन गिनो 5 और 6, 6 × 18 और 5 × 23 और 1 × 24, 6 × 18 6 × 24। तो इसका आंसर आएगा ए। स्केयर प्लेनर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्केयर प्लेनर होता है DsP2। DsP में 2 में जो डी ऑर्बिटल यूज होता है वो होता है D(x², y²). तो इसमें ऑप्शन देख लो, बस बी आएगी। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन, सिग्मा बॉन्ड ही पूछे P4O10। P4O10 का स्ट्रक्चर ये होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अपन गिनने अब सिग्मा बॉन्ड है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज अंडरलाइंड कार्बन इज sp3। sp3 मतलब जिसमें कार्बन का सिंगल होगा, सिंगल बॉन्ड होगा इसमें। डबल बॉन्ड वाले में क्या होता है, sp2। इंटर एंगल इज 109। 109 किस में होएगा आपका, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वाला कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही आ गई। अमोनिया भी टेट्राहेड्रल फैमिली है, BF4 नेगेटिव भी टेट्राहेड्रल फैमिली है। बाकी सब में ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म्ड अराउंड द 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BF3 एंड NF3। BF3 और NF3 का जो कॉम्प्लेक्स है वो है NH3.BF3। इसको बोलते हैं लुईस एडक्ट। इसमें नाइट्रोजन sp3 है और रिएक्शन होने के बाद ये भी sp3 है। नाइट्रोजन अपना पेयर बोरोन के साथ क्या करता है, इसमें शेयर। ये आपको एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने और बोरोन के भी 4 बॉन्ड बने। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल होगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखा जाए तो स्टेबल कौन है, बेरिलियम 1s2 2s2। तो जो 1s2 2s2 है ये फर्दर एक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता। इसका मतलब गेन करके ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज। अमोनिया में होता है sp3, PtACl4 में होता है DsP2, PCl5 होता है sp3D, BCl3 में होगा sp2। तो अब देखो भाई कौन सी ऑप्शन बनी, sp3। sp3 वाली यही है, बस सेकंड आंसर आ गया। ठीक है। मॉलिक्यूल शेप ऑफ SF4 CF4 एंड HCF4 कंटेन्स कितने कितने लोन पेयर। SF4 में कितने लोन पेयर होते हैं, शेप बहुत बार नाली एक, इसमें होगा 0, इसमें होंगे 2। तो ये आप चेक कर लो। नेक्स्ट पेज आ गया, एक बार स्क्रीन क्लियर कर दो, फिर आंसर है मिक्स होते रहते हैं। सॉरी ये क्या हो गया। हम्म, हाँ स्क्रीन क्लियर करनी है एक बार। ठीक है। ये कुछ गड़बड़ होगी स्क्रीन में। 1 मिनट बेटा वेट करना। चलो कुछ स्क्रीन में गड़बड़ सी हो रही है, तो अपन इस वीडियो को फिर यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो के अंदर ही मैं आपको इसको कंप्लीट करके दूंगा। तब तक कोई डाउट हो तो मुझे भेज देना।